हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी की बम्पर भर्ती निकला हुआ है। लगभग 22,000 पोस्ट है और अगर आप क्लास 10th पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपकी सैलरी लगभग 25,000 रुपया पर मंथ होगा। तो चलो जानते हैं आज की वीडियो में कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि कब से कब तक फॉर्म भरा जा रहा है, फी पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, इसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, यानी कि पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि फी कितना लग रहा है कैटेगरीज वाइज, जैसे जनरल का, एससी का, एसटी का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, इनका फी कितना लग रहा है। उसके बाद फी पेमेंट आप किस मोड से कर सकते हो ये भी जानेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, एज लिमिट जानेंगे कि किस रेंज के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपका एज कितना होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, और साथ में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन मोड भी जानेंगे। और सैलरी तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया, वैसे लास्ट में एक बार और जिक्र हो जाएगा पूरा एक्सप्लेन करके। तो बहुत देर ना करके चलो जानते हैं इसके बारे में एक एक करके। उसके बाद भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। और हाँ, फॉर्म भरने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आप अच्छे से फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको हम लोगों से फॉर्म भराना है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और बताइए कि सर फॉर्म भराना है, तो हम लोग भी फॉर्म भर देंगे। मैं या सुमन मैम, जिसके पास भी टाइम होगा, फॉर्म भर दिया जाएगा। लेकिन पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो चलो बहुत देर ना करके सबसे पहले जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपका 30 जनवरी को आया है, ठीक है ना। और इसका फॉर्म आपका कल से भरा जा रहा है, यानी कि 31 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और आज आपका 1 फरवरी है। मैं कहा क्यों ना इस फॉर्म को आपको बता देता हूं, और क्लास 10th के बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट डेट क्या है? 2 मार्च इसका लास्ट डेट है। और फी पेमेंट आप 2 दिन एक्स्ट्रा कर सकते हो, यानी कि 3 मार्च और 4 मार्च तक कर सकते हो। लेकिन 4 मार्च के बाद आप फी पेमेंट नहीं कर सकते हो, यानी जो आपका फॉर्म फी लगेगा वैसे जिक्र होगा कि फॉर्म फी भी कितना लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेक्शन विंडो आपका 5 मार्च से 14 मार्च तक स्टार्ट रहेगा, यानी कि फॉर्म भरने में अगर आप कुछ गलती कर दिए हो, जैसे बेसिक डिटेल में, कैंडिडेट्स नेम में, पेरेंट्स नेम में, एड्रेस में, या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में अगर आपने कहीं कुछ गलती कर दिया है तो आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करने के लिए भी देखिए आपका लगभग 9 दिन या 10 दिन का समय मिल रहा है। 5 मार्च से 14 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी एग्जाम डेट आया नहीं है, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है ना। और रिजल्ट की बात हम कर दे तो उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और एडमिट कार्ड आप एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो रही बात इंपॉर्टेंट डेट्स की। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी में अगर आप जनरल के हो या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 500 रुपया पैसा लगेगा, ठीक है ना। वहीं अगर आप एससी हो, एसटी हो या ईबीसी हो या फीमेल कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपका 250 रुपया लगेगा। और हां, ट्रांसजेंडर का भी 250 रुपया लगेगा। लेकिन एक बात और है, जब आप एग्जाम दे लोगे, जो कि एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जब आप एग्जाम दे लोगे तो आपका पैसा कुछ रिफंड भी हो जाएगा। देखो किस प्रकार से होगा। अगर आप जनरल हो या ओबीसी हो तो आपका 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा, यानी समझिए केवल 100 रुपया आपका लग रहा है। और अगर आप एससी, एसटी, ईबीसी, फीमेल, ट्रांसजेंडर हो तो आपका 250 रुपया, यानी कि टोटल पैसा आपका वापस कर दिया जा रहा है, यानी कि एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। अब आप सवाल कर सकते हो सर पर पहले क्यों पैसा ले लिया जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं मगर एग्जाम देने नहीं जाते हैं, और एग्जाम जहां होता है उसको व्यवस्था करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो उस टाइम पे आपसे पैसा एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग जाके एग्जाम दीजिए। जब एग्जाम दे लेते हो तो आपके अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सर किस किस मोड से हम पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि जो हम फी पेमेंट जमा करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, जो आपके पास सिंपल आप देखते होगे एटीएम कार्ड होता है, आप उससे कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उससे कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। आईएमपीएस अगर आप ये सुविधा चलाते हो तो आप इससे कर सकते हो, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इससे भी आप दे सकते हो। और कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से भी आप दे सकते हो। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि टोटल पोस्ट कितना है, 21,997, लगभग 22,000 पोस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा पोस्ट होता है। और पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के या बिहार के, पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं। 21
21,997 में अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है, तो अगर आप जनरल हो तो आपका 9,235 पोस्ट है। अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस हो तो 2,237 पोस्ट आपके लिए है। अगर आप ओबीसी हो तो 5,217 पोस्ट है। अगर आप एससी हो तो 3,231 पोस्ट है। और अगर आप एसटी हो तो 1,726 पोस्ट है। ठीक, अच्छा बात करते हैं सर एज लिमिट कितना है, किस रेंज के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आप 33 साल के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो और क्लास 10th भी पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 18 साल, अगर 18 साल से कम हो तो नहीं भर सकते हो, 33 साल से ज़्यादा हो तो नहीं भर सकते हो। और ये एज कब तक वैलिड है, 1 जनवरी 2026 तक। कहना क्या चाहते हो सर, कहना ये चाहता हूं कि 1 जनवरी 2026 तक आपका मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 33 साल होना चाहिए। ये केवल 1 जनवरी 2026 तक ही लागू है। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बातों बातों में पहले जिक्र कर दिया था कि क्लास 10th पास आउट स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो कि मान्यता प्राप्त आपका बोर्ड हो, जैसे आपका यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड हो गया। अगर आप इससे मान्यता प्राप्त हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जब हम फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए जाते हैं। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट्स पे अगर हम बात कर दें तो आपका फोटो अपलोड करना होगा। ठीक है ना, फोटो आपका पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। आप जानते हो 2 प्रकार का फोटो होता है, एक पासपोर्ट साइज होता है, एक पोस्ट कार्ड साइज होता है। तो पासपोर्ट साइज आपको फोटो अपलोड करना होगा। बगल में पूरी व्याख्या भी दिया हुआ है, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। और आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना होगा। ठीक है ना, सिग्नेचर। आगे बढ़े, आधार कार्ड आपका लगेगा, क्लास 10th की मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप जनरल में आते हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, केवल फॉर्म भरने में आपको जनरल क्लिक कर देना होगा, क्योंकि जनरल वालों को आरक्षण नहीं मिलता है। वहीं अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस हो, क्योंकि जनरल में भी एक स्पेशल कैटेगरी होता है जो कि आर्थिक रूप से कुछ कमजोर होते हैं जनरल की अपेक्षा, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। या आप अगर ओबीसी, एनसीएल हो, एससी हो, एसटी हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको पता नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र कहां बनता है, कैसे बनता है, तो आपको बगल में एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने हर एक बात जिक्र कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कितना पैसा लगता है, कहां से बनता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा, A to Z सारी बात मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो का लिंक वीडियो के आपको लास्ट में मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां के थ्रू देख सकते हो। और मान लीजिए लिंक आपको वहां नहीं मिला, आप नहीं पहुंच पाए, तो लिंक आप हम लोगों से कमेंट में भी मांग सकते हो। जब आप कह दोगे सर हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट का लिंक दे दीजिए, तो हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और आपके पास एक और तरीका है कि आप YouTube पे सर्च करिए स्पार्कअप क्लासेस कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप लिखोगे आ जाएगा हम लोग का वीडियो, आप वहां के थ्रू देख सकते हो। तो आपके पास 4 तरीका है, कौन कौन सा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है वहां से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, तीसरा खुद सर्च कर सकते हो YouTube पे, और चौथा लिंक आप कमेंट में हम लोगों से मांग सकते हो। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपके पास PWBD या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आप दिव्यांग हो तो भी आप इसको अपलोड करिए, आपको बहुत छूट मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप अपलोड कर सकते हो। आपको बैंक डिटेल भी भरना होगा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आपका डोमिसाइल और एड्रेस भी आपका लगेगा, और अदर कुछ और भी सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे क्या क्या सर, आपका फोन नंबर लगेगा, जो फोन नंबर आपका एक्टिव हो, जिसमें हमेशा रिचार्ज हो, जो कि अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में हो, क्योंकि ओटीपी वगैरह उसी पे आएगा। दूसरा आपका है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आपका लगेगा। और भी आपका जो आप पेमेंट किए रहोगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो पेमेंट किए रहोगे, उसका भी आप लोग रसीद निकाल लीजिएगा, उसकी भी रसीद का आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो ये सब सारी बात आप ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सर किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा। तो पहला काम सीबीटी टेस्ट देना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे देते हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं। हो सकता है वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, वो भी वीडियो बन चुका है, बगल में आपको दिख रहा होगा। वही प्रोसेस 4 तरीका, यानी कि आप वीडियो को लास्ट में देख सकते हो, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा है वहां भी आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खुद सर्च कर सकते हो। और चौथा आप कमेंट में भी इसका लिंक मांग सकते हो कि कंप्यूटर पर कैसे टेस्ट दें, ठीक है ना। हम लोग हर एक वीडियो लगभग बना चुके हैं, कवर कर चुके हैं, आप लोग देख सकते
सकते हो, बस आपको सर्च करना होगा स्पार्कअप क्लासेस और जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक आप उसमें डाल दीजिए, आपके यूट्यूब पर वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप देख सकते हो। अगर आपका इच्छा करता किसी और प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए, आप वहां भी देख सकते हो, आपके भविष्य की बात है, तो आप खुद चुनाव करिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, जैसे आपका रनिंग हो गया, आपका चेस्ट मापा जाएगा, ये सब भी देखा जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं सही है, ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, इस डेट के बाद का ही होना चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसको भी आप सही रखिएगा, अभी से सही रखिएगा। कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ है तो उसको सही करवा लीजिएगा। जैसे आप देखते हो कि आधार कार्ड वगैरह में नाम गलती हो जाता है कभी कभी, या आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हो जाता है, तो ये सब आप सही करवा लीजिएगा। अब आप कहोगे सर कौन सा नाम हमारा सही माना जाएगा? क्लास 10th के मार्कशीट में जो आपका नाम है वही नाम आपका सही माना जाएगा। स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। जैसे क्लास 10th की मार्कशीट में हमारा नाम अनूप कुमार राय है, तो वही नाम हमारा आधार कार्ड में भी होना चाहिए, या जो हमारे अदर सर्टिफिकेट हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, मेरा वही नाम होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट बहुत मायने रखता है, उसी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, एड्रेस देखा जाता है, पेरेंट्स का नाम देखा जाता है और आपके कैंडिडेट नाम भी देखा जाता है। तो आप क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर आपके पूरे सर्टिफिकेट में है तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो आगे दिक्कत आ सकता है। तो मेरा काम है आपको सुझाव देना, अभी समय है, लगभग आपका मार्च तक फॉर्म भरा जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर गड़बड़ है तो आप जल्दी से जल्दी उसको सही करवा लीजिए। ठीक है, और लास्ट में मेडिकल एग्जाम भी होगा, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है, कोई रोग है, तो आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। ठीक, तो ये तो मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया जिसका 4 चरण है, सीबीटी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। तो ये 4 चरण अगर आप पार करते हो तो आप ये पोस्ट पा सकते हो। रहा सवाल सर सैलरी कितनी होगी, तो आपका बेसिक पे 18,000 पर मंथ होगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी और आपको और भी भत्ते और भी अलाउंस मिलते रहेंगे, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, और भी एक्स्ट्रा सुविधाएं आपको मिलेंगी। यानी टोटल आपके पास 22,000 रुपए से 25,000 रुपया इन हैंड आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। और फिर मैं कहा कि ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब कहां लग रहा है, किस शहर में लग रहा है, किस लोकेशन में लग रहा है और कितना आपको सर्विस करते टाइम हो गया। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मैंने A to Z सारी बातें कवर कर दिया। और फिर मैं कहा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां के थ्रू फॉर्म भर सकते हो या हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, बताइए कि सर फॉर्म भराना है, हम लोग फॉर्म भी भर देते हैं। तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई और भी अगर आपको डाउट है, चाहे वो सरकारी जॉब से रिलेटेड हो, नीट से संबंधित हो, एम से संबंधित हो, आपका सीनेट से संबंधित हो, सीयूईटी से संबंधित हो, किसी भी एग्जाम से संबंधित हो, तो आप हम लोगों से बेझिझक डाउट पूछ सकते हो। मैं और सुमन मैम हमेशा आपका हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर कीजिएगा।